आप सबों को जय मसीह की प्रिय। आज सुबह की प्रार्थना में आप हर एक का स्वागत है। प्रिय, इन दिनों में हम लगातार वचन सीखते हैं, वचन सिखाते भी हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जो दिन रात परमेश्वर का वचन मनन करेगा वो पुरुष भाग्यवान है। उसका भाग्य खुल जाएगा। उसका भाग्य परमेश्वर का वचन में लिखा है, क्योंकि आपका भविष्य प्लानिंग करने वाला परमेश्वर है। इन दिनों में जो पहले करना है उसको पहला स्थान दीजिए। यदि हमारे जीवन के सारे बातों को आप स्थान दोगे, परमेश्वर आपका भविष्य में रुकावटें आएगी। आप जो हासिल करना चाहते हैं वो आपके जीवन में हासिल नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में प्रभु का वचन को अहमियत दीजिए। हालेलुया। प्रिय, इन दिनों में हम लगातार देखते हैं समाज में हम तिरस्कृत हो जाते हैं, हम घृणित हो जाते हैं, लोग अपमान करते हैं हमारा। प्रेषण हम सही होने के बावजूद भी कई बार लोग हमसे घृणा करते हैं। हो सकता है प्रभु को मानने के कारण से लोग आपको घृणा करते हैं। हो सकता है परमेश्वर के वचन में गहराई से आपका प्रेषण ज्ञान है जिसके कारण से लोग आपको ईर्ष्या करते हुए, या दुनियादारी लोग आप मसीह होने के नाते ईर्ष्या करते हुए, या फिर प्रेषण और आपका स्वभाव के कारण से लोग आपको घृणित करते हुए, कई गलतियों को आप ये गलत कर प्रेज़ लॉर्ड अब उनके सामने कहने के समय पर शायद उनको पसंद नहीं आएगा, इसीलिए आपसे घृणा करते हुए। या फिर आपके घर में हो सकता है आपका माता पिता, हो सकता है आपका पति, हो सकता है आपका पत्नी, हो सकता है बच्चे आपसे घृणा करते होंगे। प्रेज़ लॉर्ड लगातार इस विषय को कहते होंगे, ये व्यक्ति हमारे परिवार में जरूरत नहीं है। ये व्यक्ति प्रेज़ लॉर्ड संसार छोड़कर चला जाता तो अच्छा होता। हमारे घर में श्राप के कारण है, ये व्यक्ति के कारण हमारे जीवन में दुख है। ऐसे अनेक लोग प्रेज़ लॉर्ड समस्या में गूंजे हुए हैं। कई लोग श्राप भी देते हैं, कई लोग प्रेज़ लॉर्ड बद्दुआएं भी देते हैं और कहते हैं व्यक्ति हमारे लिए श्राप का कारण है। प्रिय, हम देखते हैं प्रभु का वचन जो विश्वास के साथ प्रभु में खड़ा रहता है, जो परमेश्वर में खड़ा रहता है, प्रेज़ लॉर्ड उसके विरोध में अनेक शस्त्र आएंगे, अनेक परिस्थिति आपके जीवन में खड़ा होगा, तूफान खड़े होंगे, प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन वो तूफान के आगे एक बहुत बड़ा शांतता आपके जीवन में मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, तूफान आने दो, आपके विरोध में समस्या आने दो, लेकिन प्रभु जिसके साथ है वो नाव कभी डूबेगा नहीं, वो जीवन कभी प्रेज़ लॉर्ड जमीन दोस्त नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का कहना आपके जीवन है। इन दिनों में प्रभु के सन्निधि में बढ़ना है। लोग चाहे कुछ भी कहने दो, श्राप के शब्द कहने दो, आपके विरोध में अपशब्द कहने दो, आपकी निंदा करने दो, प्रेज़ लॉर्ड आप परमेश्वर के सन्निधि में बैठकर प्रार्थना कीजिए। प्रभु सारी बातों का निवारण करेगा, आपका सर झुकने नहीं देगा। हो सकता है दुनिया ने आपको झुकाने की कोशिश किया, लेकिन प्रभु जिसको उठाएगा उसकी शर्मिंदगी दूर हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड वो उन्नति स्थान में जाएगा, उसका स्थान बड़ा रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड लोग देखेंगे, आश्चर्यचकित होगा, परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया कर ये बड़ी गवाही होगी। इन दिनों में प्रभु चाहता है आपका जीवन का निंदा दूर होने पाए, आपका जीवन का कष्ट दूर होने पाए, आपकी जीवन की समस्या दूर होने पाए, घर की अराजकता दूर होने पाए, घर का प्रेषण तमाम प्रकार का वो हालेलुया दुष्ट की शक्ति दूर होने के लिए हम प्रार्थना करना है। इन दिनों में परमेश्वर का वचन लगातार हमें सिखाता रहता है, प्रभु से जुड़े रहिए। समस्या तो आएगा इस संसार में, चाहे धर्मी हो या दुष्ट हो, हर एक के जीवन में समस्या आएगा, लेकिन जो प्रभु के साथ है, जो धर्मी है, उसको परमेश्वर छुड़ाएगा। दुष्ट को कोई छुड़ाने वाला नहीं रहेगा, वही संसार से मिट जाएगा। यही तो धर्मी और प्रेज़ लॉर्ड विश्वासी के बीच में फर्क है। इन दिनों में फर्क को पहचानिए, प्रभु को पहचानिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। प्रभु नहीं चाहता आपके जीवन में ये दुख की घड़ी परमेश्वर लगातार आपके जीवन में आए, परमेश्वर उसमें से छुटकारा देना चाहता है। हालेलुया।
आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। यशायाह का पुस्तक 60 अध्याय उसका 14 कलम, यशायाह चैप्टर 60 वर्स 14, प्रभु का वचन कहता है, तेरे दुख देने वालों की संतान तेरे पास सिर झुकाए वो आएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिन्होंने तेरा तिरस्कार किया सब तेरे पांवों पर गिरकर दंडवत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे विरोध में कार्य करने वाले हो सकता है वो आपका आप सामने दंडवत नहीं किया होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है उसके संतान तेरे पास आकर सिर झुकाए हुए आएंगे। प्रभु लज्जित करेगा। जो अपमान स्थान आपके जीवन में वो अपमान तो दूर करेंगे। उनके बच्चे आपके सामने सिर झुकाए हुए दंडवत करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु जो करता है प्रेज़ द लॉर्ड, वो आंखों देखा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस संसार में जो किया है, जो बोया है, वो हम पाएगा। प्रभु आपका अपमानिता को दूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तिरस्कार किया है वो सारे तेरे पांव पर गिरकर दंडवत करेंगे। कहने का मतलब परमेश्वर आज आपके अपमानिता को मान में बदलने जा रहा है। विश्वास रखिए। प्रभु जो कहता है जितने लोग अपमान किया है करने दो, प्रभु उसके लिए समय रखा है। प्रिय, कई बार हम सोचते हैं प्रभु कोई कार्य नहीं कर रहा है, क्यों हमारे जीवन में अभी तक प्रार्थना कर 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 थक गया, अभी तक एक चिन्ह और चमत्कार दिखाई नहीं दे रहा। प्रभु कब सुनेगा? क्या हम संसार छोड़कर जाने के बाद ही ये होगा? नहीं प्रियो, प्रभु जो कुछ भी करता है संसार देखना चाहिए। संसार की आंखों के सामने हम देखते हैं अय्यूब का जीवन में सब कुछ चला गया, लेकिन उसकी पत्नी ने उसका विरोध किया, उसका घृणा किया। परमेश्वर उससे मारा नहीं, उसे जिंदा रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि वो गवाह बने। जो विरोध करता है उसे खत्म नहीं किया गया, बल्कि उसको जीवित रखा गया, ताकि प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर का कार्य आप आंखों के सामने देखने पाए। हालेलुया। इन दिनों में मेरा कहने का मतलब यही है, परमेश्वर आपको उठाएगा। जो लोग आपको अपमान किया है उसकी अपमानिता के सामने परमेश्वर आज आपको श्रेष्ठ करने जा रहा है। विश्वास करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका सारा निंदा परमेश्वर के चरणों में रखकर प्रार्थना कीजिए, आंसू के साथ प्रार्थना कीजिए। प्रभु से कोई बात असंभव नहीं है, लेकिन हमारा पिता के पास जाना जरूरी है। जब हम पिता के पास जाएंगे परमेश्वर श्रेष्ठ कामों को करेगा। परमेश्वर जो नहीं करना चाहता है वो भी हमारे लिए करके देगा। कहने का मतलब जितने दुष्ट है, जितने विरोध करने वाले, उनके पीढ़ी आपके पास परमेश्वर आपके सामने सर झुका गए। उतना भी नहीं, जितनों ने आपका तिरस्कार किया वो सब आपके पैर पर दंडवत करेंगे। आपको पता यूसुफ की कहानी, उसके भाइयों ने तिरस्कार किया। परमेश्वर वो स्वप्न उसके ऊपर परमेश्वर उनको ईर्ष्या आ गया, उनके ऊपर घमंड आ गया, उसको खत्म करने के लिए कोशिश किया, लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है उसको कोई खत्म नहीं कर सकता। परमेश्वर ने प्रॉमिस रखा तो दुनिया चाहे लाख कोशिश करने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का अभिषक्ति के ऊपर कोई भी हाथ लगा नहीं सकता। हालेलुया। इन दिनों में मैं कहना चाहता हूँ विश्वास योग्य रहिए, परमेश्वर आपको भी उठाएगा। यूसुफ का गवर्नर बनाया, प्रेज़ द लॉर्ड। उनके भाइयों ने सब माफी मांगते हुए उसके पैर के नीचे दंडवत किया। सबसे बड़ा जीता जाता उदाहरण है बाइबल में। प्रेज़ द लॉर्ड। सारे भाइयों ने दंडवत किया। हम देखते हैं प्रेज़ द लॉर्ड, माफी मांगा, यूसुफ ने उनको माफ कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब आपके जीवन में भी शायद ऐसा अवसर हुआ या हो रहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन व्यर्थ नहीं है, ये वचन का उदाहरण है यूसुफ। यदि वो आपके जीवन में होना तो आज से प्रार्थना करिए, विषय को सीरियसली परमेश्वर के सन्निधि में रखकर प्रार्थना करेगा तो प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। आपको निराश होने की जरूरत नहीं। प्रभु का वचन लगातार प्रेज़ द लॉर्ड आपके जीवन में बड़े कामों को करेगा, क्योंकि ये जीवित वचन है। यदि आप प्रभु के सन्निधि में रोकर प्रार्थना करेगा तो उसका उत्तर आपके आंखों के सामने जल्दी से देखने जा रहा है। विश्वास करना, ये चिन्ह और चमत्कार आपके लिए भी होने जा रहा है। हालेलुया। आइए अपने आंखों को बंद कर हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुंदर सुबह के अवसर देखने के लिए कृपा किया। प्रभु आज तुमने सिखाया हमारा अपमानिता, परमेश्वर हमें जो घृणा करते हैं उनको परमेश्वर तो शिक्षा देगा।
उनको झुकाएगा। घमंडी लोगों को गिराने वाला परमेश्वर प्रभु नहीं चाहता घमंडी लोग मेरे सन्मुख में खड़ा रहे। इन दिनों में लोगों को झुकाने वाला परमेश्वर है। हम झुकाने के लिए कोशिश नहीं करना, हम उनके विरोध में कुछ कहना नहीं, हम बल्कि उनके लिए प्रार्थना करते रहना। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तमाम लोग जितने लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, हमारे प्रार्थना के साथ सुबह शाम जुड़ते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में एक चेंज होने पर, उनके जीवन में जो दुख की घड़ी आज है, वेदना की घड़ी आज है, उनके जीवन में निंदा का अवसर है, आज परमेश्वर दूर कर उनके जीवन की समस्या दूर होने पाए, उनके जीवन में तमाम प्रकार का विषय को प्रभु दुस्पर्श कर। इन दिनों में निंदा के साथ नहीं, सर झुका हुआ नहीं, लेकिन हम प्रभु तेरे नाम के साथ मानित होकर हर एक को जीवन दे, हर एक को ब्लेस कर, छोटे बड़े बुजुर्ग हर एक को तू ब्लेस कर। उनका जीवन में प्रभु जो कुछ भी समस्या है, प्रभु तेरा वचन कहता है तू हर एक को परमेश्वर छुटकारा देगा, तेरे पास छुटकारा है। इन दिनों में जीवन बदलने पाए, जीवनों को स्पर्श कर। वचन जीवित है, वो वचन हर एक का जीवन में क्रिया करने पाए, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उनका जीवन बदलने पाए। हालेलुया। जितने लोग अविश्वास में हैं, विश्वास मिलाने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, उनका जीवन सेम ना रहने पाए। इन दिनों में चिन्ह और चमत्कार के साथ उनका जीवन बदले, इसलिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। इन दिनों में प्रभु का वचन यस और आमीन के साथ रिसीव करिए। ये मेरे जीवन में, ये मुझसे बात किया कर आज का वचन रिसीव कर जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु जरूर आपके जीवन में चमत्कार करेगा, जरूर छुटकारा लाएगा। आपको निंदा सहन करने की और जरूरत नहीं है। प्रभु ने सब कुछ काल्वरी क्रूस पर सहन किया आपके लिए और मेरे लिए। प्रभु आपके लिए बड़ा काम करेगा। इस विश्वास के साथ आज आपका दिन शुभ रहे। जय मसीह।